एक मिनट पेन को जोड़ लेते हैं। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर का रिकॉर्डिंग है, डाल देंगे यूट्यूब पे 1-2 दिन में। देखो इसमें क्या बोल रहा है, दो बार कैसे ज्वाइन हो गया जी तुम्हारा? आवाज जा रहा है ना, ठीक से सुनाई? आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है? Physical features of India. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in plains, you are familiar with vast stretches of the plain. In contrast, you live in any region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. Our country has particularly all major physical features of Earth, that is mountain, plain, deserts, plateau and iceland. आवाज सुनाई दे रहा है क्या? चैट में लिखो यस या नो। दे रहा है ना? चलो देखो, पहला पैराग्राफ में बताया यहाँ से यहाँ तक कि भारत में जैसे ये फिजिकल फीचर का बात कर रहा है। फिजिकल फीचर का मतलब कि यहाँ का मिट्टी कैसा होता है। जैसे भारत में कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे नदी है, कहीं पे डिजर्ट है, राजस्थान वगैरह में। तो वही चीज का बात कर रहा है कि हम लोग भारत में डिफरेंट टाइप का लैंड फॉर्म है। कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है। प्लेन जैसे कि हम लोग अभी रहते हैं उसको बोलते हैं गंगा प्लेन। गंगा प्लेन हम लोग जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं। कहीं डिजर्ट है, कहीं प्लेट्यू है, पर्वत और पठार है, इसको बोलते हैं। आइसलैंड मतलब कहने का मतलब होता है कि आइसलैंड जहाँ बर्फ ये सब गिरता है, जहाँ जमा हुआ रहता है। समझ गया ना? तो पहला पैराग्राफ में यही चीज बोल रहा है, समझ में आ गया होगा। दूसरा पैराग्राफ, The land of India displays great physical variation. Geologically, Peninsular Plateau constitute one of the ancient land masses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalaya and the Northern Plain are the most recent landforms. मतलब जो पेनिनसुला रीजन है, पेनिनसुला रीजन कहने का मतलब है कि इंडिया में जो ये सब नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पेनिनसुला रीजन। तो ये बता रहा है कि बहुत ही पुराना लैंड मास है ये सब। और ये जो हम लोग जो ऊपर की तरफ रहते हैं, इस तरह इंडिया आएगा ना, तो ऊपर की तरफ जो हम लोग इधर हिमालय है, तो ये सब बता रहा है कि ये सब न्यू लैंड फॉर्म है। आगे चल के इसका कहानी पढ़ोगे तो कैसे कैसे, जैसे क्या होता है ना कि मतलब पहाड़ भी कोई नया होता है, कोई छोटा होते जाता है। समझ गए ना? पहाड़ भी यूथ होता है और ओल्ड होता है। तो जो हिमालय का रीजन है वो बता रहा है कि ये यूथफुल अभी है। और हम लोग नॉर्थ मतलब इस साइड के एरिया को नॉर्थ बोलते हैं। बिहार, यूपी ये सब एरिया को नॉर्थ बोलते हैं। तो ये सब अभी यंग प्लेन माना गया है। समझ गए? The Himalaya and Northern Plain are the most recent landform. मतलब ये सब अभी जस्ट बनवे किया है। From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valley and fast flowing river.
इस तरह का हिमालय पर्वत होता है, समझ गए ना, इस तरह। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हाई पीक है इसका, ये सब क्या है, हाई पीक है। और ये जो बीच का जगह बना इसको वैली बोलते हैं। वैली टाइप का आकार बन गया ना, ये वैली टाइप का आकार बन गया ये सब। और यहीं से रिवर निकल सकती है, समझ गए ना, हिमालय वगैरह से रिवर निकलता है। तो यही वैली से होके रिवर फ्लोइंग होता है, जो फास्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं, जैसे गंगा जमुना, ये सब हिमालय से निकलता है। द नदरन प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। और देखिए यही जो क्या करता है, जैसे यहाँ से नदी निकला, यहाँ से नदी निकला ना जी हिमालय पर्वत से, तो ये आएगा हम लोग के तरफ, ये आ गया पटना। तो ये अपने साथ साथ क्या होता है कि अपने साथ साथ पहाड़ को काट काट के उसका डिपॉजिट लाके जमा करता है, समझ गए ना। तो जैसे बहुत पुराने जमाने में समझो कि कोई आदमी उदमी तो रहता नहीं था, तो इसी तरह से नदी के द्वारा आया हुआ जो वो सब पार्टिकल था, उसी सब से धीरे धीरे एलुवियल डिपॉजिट से शहर का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। ये चीज समझ में आया कि नहीं, समझ में आया यहाँ तक? तो समझ में आ गया होगा कि जो प्लेन एरिया हम लोग रहते हैं वो नदी का डिपॉजिट से बना हुआ है। और जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। मतलब ये हम लोग का नॉर्थ पार्ट हो गया था, तो बाकी इस साइड वाले को तो डेक्कन रीजन बोलते हैं, समझ गए ना। तो पेनिनसुला रीजन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। मतलब जितना भी हिमालय के अलावा जो भी पहाड़ी एरिया वगैरह इंडिया में है वो सब मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बना हुआ है, समझ गए ना। इसमें जेंटल राइजिंग हिल्स होता है। जेंटल राइजिंग हिल्स एक तो हो गया कि बहुत ऊंचा ऊंचा पीक हिमालय में होगा, एक जेंटल स्लोप बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा पहाड़ नहीं, छोटा छोटा पहाड़ और चौला चौला वैली, समझ गया। धीरे धीरे बताया गया। तो इंट्रोडक्शन था पहला, तो उतना इम्पोर्टेंट पैराग्राफ ये सब था नहीं, अब इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आएगा, अब अच्छे से इसको समझना है। तो देखिए इंडिया बहुत तरह के चीजों से बना हुआ है, समझ गया ना। जैसे पहला दो पैराग्राफ में तो इंट्रोडक्शन दिया, तो वही जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया का, मतलब इंडिया देखने में कैसा लगता है, तो इंडिया में वो 6 प्रकार के चीजों में बांटा गया है। पहला क्या है, हिमालयन माउंटेन्स। दूसरा क्या है, नदरन प्लेन। नदरन प्लेन कहने का मतलब है कि यूपी बिहार ये सब का रीजन जो है वो नदरन प्लेन होता है। पेनिनसुला हो गया, पेनिनसुला रीजन हो गया। इंडियन डिजर्ट हो गया, राजस्थान वगैरह का एरिया ले लिया। कोस्टल प्लेन नदी के किनारे किनारे वाला मुंबई उम्बई सब आ गया, हैदराबाद केरल वगैरह सब आ गया। और आइसलैंड तो इंडिया में है नहीं, जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है ना, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप, ये सब आइसलैंड होता है, समझ गए ना। तो सबसे पहले तो ये चीज तुम लिख लो कि इंडिया आर, मतलब इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। पहला हिमालयन माउंटेन्स, नदरन प्लेन, पेनिनसुला, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइसलैंड। अब सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ना है कि हिमालयन माउंटेन क्या होता है। समझ में आया यहाँ तक बात, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक बात? इसी कारण हम फर्स्ट दिन दिए थे कि इंडिया का फिजिकल मैप अलग होता है। फिजिकल मैप अगर तुम इंडिया का बनाओगे तो उसमें नदी कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, किस साइड में समुद्र है कहाँ, ये सब चीज बताता है फिजिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप में बिहटा कहाँ है, पटना कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, कन्याकुमारी कहाँ है, ये पॉलिटिकल मैप बता। तो अभी हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं इंडिया का। तो सबसे पहला इसमें क्या है, हिमालयन माउंटेन। तो देखिए हिमालयन माउंटेन के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या बता रहा है, देखो
तो क्या बता रहा है कि हिमालय geologically young and structurally fold mountain stretch over the northern border of India। मतलब हिमालय कहाँ पे स्थित है? भारत के नॉर्थ में स्थित है, समझ गए ना, इंडिया के नॉर्थ में स्थित है और ये जियोलॉजिकली यंग है, समझ गए ना। और फोल्ड माउंटेन है। हिमालय किस तरह का माउंटेन, आगे चल के पढ़ोगे ना 11th-12th में जो सोशल साइंस लेगा, यूपीएससी सब का तैयारी करेगा, इसमें माउंटेन का भी टाइप पढ़ना है। तो हिमालय किस तरह का माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, समझ गए ना। और भारत के नदरन बॉर्डर पे फैला हुआ है, समझ गए, और जियोलॉजिकली यंग है। These mountains range run in the west-east direction from the Indus to Brahmaputra। इंडस टू ब्रह्मपुत्रा रिवर, इंडस और ब्रह्मपुत्रा दो रिवर का नाम है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि ये इंडिया हुआ भाई, इंडिया हुआ ना, मान लो कि ये इंडिया है। इस तरह का मैप हम नहीं बना सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो देखोगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी मतलब इधर साइड ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। और इंडस नदी मान लिया जाए पाकिस्तान भारत मतलब जम्मू कश्मीर साइड मान लो, ठीक है। तो हिमालय इसी के बीच में फैला हुआ है, समझ में आया ना। ब्रह्मपुत्रा नदी से लेके मतलब वेस्ट में कौन सा पड़ गया? वेस्ट में पड़ गया इंडस नदी, इंडस नदी, और इधर पड़ गया ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, समझ गया ना, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो समझ गए हिमालय कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? वेस्ट में इंडस रिवर से लेके और ईस्ट डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्रा रिवर तक। अच्छे से मैप देखोगे तो समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक बात समझ में आया? फिर क्या बता रहा है यहाँ पे, देखिए। देखो, द हिमालय रिप्रेजेंट द loftiest and one of the most rugged mountain parter of the world। They form our arc, they cover the distance about 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है हिमालय। The width vary from 400 किलोमीटर इन कश्मीर to 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। समझ गए ना, इसका लंबाई है 2400 किलोमीटर, चौड़ाई बोल रहा है कि सब जगह अलग अलग है पीक इसका, कहीं 400 किलोमीटर, कहीं 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में विथ है, और जम्मू कश्मीर में इसका भारत में विथ कितना है? 400 किलोमीटर। The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half। The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent। A number of valleys between these ranges, the northernmost ranges is known as ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। देखिए अब यहाँ पे हिमाद्री एक वर्ड आ गया, ठीक है ना। जैसे बोल रहा है कि हिमालय, जैसे देखो हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है। तो इस सब इसको रेंज बोलेंगे, समझ लो, ठीक है, इसको रेंज बोलेंगे। कहीं इसका लंबाई हो सकता है 400 किलोमीटर, कहीं थोड़ा नीचा भी हो सकता है। तो इसी तरह के रेंज का नाम है कि हिमाद्री या ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय। यहीं से गंगा निकलती है। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक, एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। इसका हाइट, हिमाद्री का जो रेंज है उसका हाइट कितना है? 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। और हिमाद्री रेंज में मतलब हिमाद्री में ही हिमालय का सबसे ऊंचा पीक होता है। ये सब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे भाई, फिगर जरूर होगा इसके नीचे, देख लो फिगर, है ना। ये हिंदू कुश माउंटेन है, समझ गए ना, भारत में नहीं है, वो बाहर में है, ठीक है। ये भारत का हो गया, भारत का हो गया ना। देखिए अब ये सब हिमालय कितना दूर फैला हुआ है ये सब। देखो अब हिमालय सिर्फ पर्वत नहीं है, कुछ कुछ शहरों हिमालय के अंदर बस गया है, देख रहे हो, ये सब हिमालय का ही पार्ट है।
बाप रे, इधर से इधर फैला हुआ है, समझ लीजिए इतना दूर में हिमालय फैला हुआ है। इधर चाइना है, इधर नेपाल नेपाल साइड है, समझ गए ना, इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, समझे कि नहीं समझे। ये सब देख सकते हो हिमालय भारत के नॉर्थ साइड में है, इसी को तो नॉर्थ साइड बोलते हैं ना। इधर इंडस रिवर होगा, बताते हैं इंडस रिवर किधर है, मैप में बढ़िया से देखिए। ये इंडस रिवर है, पाकिस्तान ये निकली है हिमालय से ही निकली है, ये इंडस रिवर है ना जी। देखो इंडस रिवर, झेलम, रावी और सतलज, ये सब हिमालय से निकला हुआ है और ये सब आके इंडस में मिल जाता है। देख रहे हो ना, ये इंडस रिवर, ये इंडस रिवर, समझे कि नहीं। इंडस रिवर समझे ना, इंडस रिवर पाकिस्तान में चल जाता है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में है, बाकी पाकिस्तान में चल गया है। और इसका इंडस रिवर का सहायक नदी कौन कौन सा है। इंडस रिवर का सहायक नदी है झेलम हो गया, रावी हो गया और सतलज हो गया। ये तीनों जाके पाकिस्तान में मिल जा रहा है इंडस रिवर में, और फिर ये अरेबियन सी में जाके गिरा देगा। इंडस गंगा टाइप से ही इंडस रिवर है पाकिस्तान में, समझ गए। भारत में भी पहले था, मतलब भारत के कारण उसका नाम इंडस पड़ा। साउंड नहीं अच्छे से जा रहा है वहां, हमको लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भाई, आज लाइट नहीं कटा हुआ है अभी तक, नेटवर्क यहाँ एकदम सही है। जा रहा है कि नहीं आवाज। समझ में आया जो समझाएं। इंडस रिवर, इंडस रिवर समझ में आया ना, निकला हुआ है कहाँ से। इंडस का सहायक झेलम, रावी, सतलज, ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलो देखो हिमालय, हिमालय में बताए थे ना कि इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का चोटी बनता है, तो सबका नाम अलग अलग होता है। कोई का नाम है, सबसे जो लंबा वाला है उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। वो कहाँ पड़ता है, नेपाल में, इंडिया में नहीं पड़ता है। इंडिया में कंचनजंगा है। उसके बाद देखो ये भी नेपाल में पड़ता है, मकौल, मकलऊ, धौलागिरी भी नेपाल में, नागा पर्वत इंडिया में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी इंडिया में, कमेट इंडिया में, है ना, नमचा बड़वा इंडिया में, और सबसे लास्ट क्या है, गुरेला मंडाटा, ये भी नेपाल में। तो इसका दो तीन ही पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि इंडिया वाला है जो पूछा जाए कि इंडिया में सबसे, माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है। और पूछा जाएगा कि हिमालय का सबसे ऊंचा पीक क्या है, मतलब तो माउंट एवरेस्ट है हिमालय का, वो इंडिया में नहीं कंट्री में बिलोंग करता है, वो है आपका नेपाल में। इंडिया में हिमालय का सबसे बड़ा कौन है, तो कंचनजंगा है। तो ये सब लिस्ट याद किया जा सकता है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर asymmetrical in nature, asymmetrical. The core of this Himalaya is composed of granite. It is apparently snowbound and number of glacier descend from this ranges. मतलब बोल रहा है कि हिमालय में फोल्ड माउंटेन, इस तरह का माउंटेन अगर बना है ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ, और उस समय क्या है, ग्लेशियर वगैरह बर्फ का टुकड़ा हुआ जमा हुआ रहता है हिमालय, उसी से क्या रहता है, नदी वगैरह निकलती है। समझ में आया कि नहीं। तो बताया जा सकता है भाई कि हिमालय के बारे में 10 लाइन लिखना होगा ना, तो उसको आसानी से बताया जा सकता है। क्या बता रहा है, द रेंज laying to the south of the Himadri from the most rugged mountain system, it is known as हिमाचल और लेसर हिमालय। एक देखे थे ना, एक ग्रेटर हिमालय था और एक लेसर हिमालय है। एक ग्रेटर हिमालय माउंट एवरेस्ट देखे थे ना जी, ग्रेटर हिमालय था, हिमाद्री को बोलते थे। अब ये लेसर हिमालय है, देख रहे हो, इसको हिमाचल भी बोलते हैं और लेसर हिमालय। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर रॉक। द एल्टीट्यूड वैरी फ्रॉम 3700 से
4500। उसमें क्या था, ग्रेटर हिमालय में 6000 से ऊपर उसका ऊंचाई रहेगा, लेकिन लेसर हिमालय में 3700 से 4500 मीटर का उसका एवरेज विड्थ रहेगा, मतलब विड्थ 50 किलोमीटर, और ये उसका ऊंचाई उतना वैरी करेगा। while the Pir Panjal range from the longest and the most important ranges, the Dhauladhar and the Mahabharat range are also prominent one. This range consists of the famous valley Kashmir Valley, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में। देखो अब ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। देखिए अब कश्मीर कहाँ स्थित है, समझ गया ना। तो कश्मीर कहाँ स्थित है, द रेंजेस कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर होली हिमालय में स्थित है, और हिमालय के कौन सा रेंज में स्थित है, महाभारत रेंज, समझ गया ना। कांगड़ा, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश का, ये सब हिमालय पर्वत में स्थित है। दिस रीजन इज वेल नोन एज हिल स्टेशन। और जो हिमालय पे जो शहर पड़ता है, जैसे कि देखे थे ना हिमालय का ऊपर में फोटो, नीचे भी आएगा, हिमालय के अंदर भी बहुत सारे स्टेट बसे हुए हैं उसी पर घर द्वार बना के। तो वहाँ जो रेलवे स्टेशन आता है, जैसे कश्मीर में आ गया या कहीं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली का आ गया, कांगड़ा का आ गया, इसी को हिल स्टेशन बोलते हैं, जहाँ बर्फ बर्फ पूरा गिरता है, मस्त जगह होता है, समझ गए ना। द आउटर मोस्ट रेंजेज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक रेंजेस, दे एक्सटेंड ओवर अ वीक। अब देखो इसको मैप से समझो, इसमें कहने पे उतना समझ में नहीं आया होगा। देखो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब तुमको नहीं समझ में आया। देखिए सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे कि एक यहाँ पे फिगर बना है, ठीक है ना, इसको बीच से फाड़ेंगे तो दोनों साइड सेम ही फिगर रहते हैं, इस तरह के चीज को सिमेट्रिक चीज बोलते हैं। लेकिन ऐसा एक फिगर बना दिए हैं, गोल लगा दिए, तो इस तरह के फिगर को अगर आधा आधा काटेंगे तो ये असिमेट्रिकल है। इधर एरो लगा हुआ है इधर, तो दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो उस तरह के चीज को असिमेट्रिकल चीज बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जैसे कि तुम अपना देखोगे चेहरा आईना में तो तुमको सिमेट्रिक इमेज दिखाई देगा, लेकिन बहुत हो सकता है ना ऐसा चीज जो ना उस तरह का दिखाई दे। चलिए अब इसका ये देखिए, देखो अब भारत में जितना भी पर्वत पठार ये सब है ना, ये सब का मैप पे ये सब याद रखो, ये सब आ सकता है। ये तो हिमालय वाला हो गया, देख रहे हो शिवालिक, ये पूरा हिमालय है इतना दूर तक, हिमालय है। हिमालय के अंदर में भी देखिए क्या क्या है, ये शिवालिक रेंज हो गया, नीचे वाले का, नीचे वाले पोर्शन का क्या नाम है, शिवालिक रेंज, जास्कर रेंज है ना, लद्दाख रेंज, काराकोरम, काराकोरम है पर्वत का नाम, केटू, काराकोरम केटू बोलते हैं, काराकोरम केटू, हिंदू कुश माउंटेन, सुलमानिया रेंज, अरावली रेंज, मालवा प्लेट्यू, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, समझ गए ना। ये सब देख रहे हो, ये सब मतलब डायरेक्ट आ सकता है मैप ऐप पे बनाने के लिए, एकदम मैप पे दर्शाने के लिए कि कहाँ कौन सा खाली स्थान दे देगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और एबीसीडी करके दे देगा, और वहां पे आपको बताना है कि कौन कहाँ का रेंज है, किस स्टेट में स्थित है, ये सब बताना पड़ेगा, किस स्टेट से होके गुजरता है कि नहीं होके गुजरता है, समझ गए ना, ये सब बताना होता है। ये गिर रेंज है, गिर रेंज गुजरात में पाया जाता है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान साइड में है। ग्रेटर इंडियन डिजर्ट राजस्थान, ये छत्तीसगढ़ है। छोटा नागपुर का पठार प्लेट्यू, छोटा नागपुर रेंज में झारखंड आपका आ जाएगा, समझ गया ना। सब मैप समझ में आ रहा है, सब मैप मेन है ज्योग्राफी में, मैप नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा, समझे कि नहीं। देखो गंगा नदी दिखा यहाँ पे, हिमालय पर्वत से निकला हुआ ये गंगा नदी दिखा,
गंगा नदी दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना गंगा नदी, देव बंगाल में जाके गिर जाए। देखो अब गंगा में कौन कौन सा रिवर आके मिल रहा है। देखो गंगा निकला हिमालय से, यमुना निकला हिमालय से, यहाँ पे आके मिल गया। यमुना यहाँ पे मिल गया, यमुना में चंबल नदी आके मिल गया। समझ में आया ना? इसको भी रिवर सिस्टम को समझना जरूरी है। सोन नदी आके गंगा में मिल गया, यहाँ पे गंडक नदी आके मिल गया, आगे बढ़ा बिहार में आगे तो कोसी नदी यहाँ पे आके मिल गया, यहाँ पे घाघरा नदी गंगा में आके मिल गया। तो ये सब चीज याद रखना है। गंगा नदी मेन हुआ, गंगा रिवर सिस्टम। जैसे वहाँ इंडस रिवर सिस्टम में क्या था, झेलम, रावी और सतलज आके मिल रहा था ना, उसी तरह से गंगा में ये सब कौन कौन नदी आके मिला। गंगा में मेन नदी हो गया गंगा, ठीक है, मेन नदी हो गया आपका गंगा। उसमें मिल रहा है जमुना, मिल रहा है चंबल, मिल रहा है घाघरा नदी, मिल रहा है गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी, ये सब नदी मिल रहा है। समझ गए ना? तो ये सब समझ जाना है कहाँ से गंगा निकला हुआ है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ गया, ये भी तो हिमालय से निकला है, लेकिन ये भारत से नहीं निकला है, चाइना वाला पार्ट से निकला हुआ है। चाइना वाला पार्ट से थोड़ा सा नेपाल में भी जाएगा, इंडिया को भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह को टच करेगा ये। समझे ना? ब्रह्मपुत्रा देख रहे हो इधर से क्रॉस कर रहा है, बांग्लादेश होते हुए ये गिरा रहा है यहाँ आके। चाइना से निकला, इंडिया घुसा और बांग्लादेश होके गिर गया बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण भी बाढ़ बहुत ज्यादा आता है। ये सब पूरा पूछा जाता है। ये वो हिमालय पर्वत यहाँ पे फोटो में दिखा रहा है हिमालय, यही इस तरह का चोटी बन रहा है ना भाई, माउंटेन रेंज बोलते हैं, बर्फ बर्फ से सब ढका हुआ है। यहाँ से भी निकलना होगा तो नदी निकल जाएगी। ज्योग्राफी समझ लो ना तुम, केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से हार्ड है, नहीं समझ में आया किसी को तो, खास करके 10th वाला। समझे कि नहीं समझे? क्या बोल रहा है? शिवालिक रेंज का ये बता रहा था, 900 से 1100 मीटर तक उसका रेंज रहेगा। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought by the rivers। वही बोल रहा है कि सेडिमेंट, जैसे कि देखो अब एक चीज यहाँ पे बहुत जबरदस्त लाइन बोला है यहाँ पे, शिवालिक रेंज देखिए, जैसे कि फिर से मैप पे चलते हैं, मैप पे आ गए। तो अब क्या है ना, यहाँ से नदी निकला है ग्रेटर हिमालय, मतलब ऊपर के रीजन से गंगा नदी निकलेगी, ठीक है ना, और ये अपने साथ साथ डिपॉजिट लेके आती है, पहाड़ को काट काट के उसका सेडिमेंट लेके आती है। और वही से क्या होता है ना कि जैसे कि यहाँ से समझो, यहाँ से नदी निकला, यहाँ आके आके ये तो निकलते जा रहा है, लेकिन ये अपने किनारे किनारे जमा करते गया, तो इसका हाइट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिपॉजिट के कारण यहाँ छोटा छोटा पहाड़ियां भी जन्म ले ली। तो एक्चुअल में शिवालिक रेंज जो बना उसका कारण क्या है, जो रिवर अपने साथ डिपॉजिट लेके आ रही है। डिपॉजिट कहने का मतलब कि पहाड़ को काट के उसको धीरे 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 तो बहा के मिट्टी का फॉर्म में ला के जमा करते 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 सैकड़ों साल में छोटा छोटा पहाड़ बनने लगता है। वही बोल रहा था। These valleys are covered with the thick gravel and alluvial. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as Doon, Doon, Doon. जैसे देहरादून का नाम सुने हो, देहरादून, पाटिल दून, some are known as Doon.
अब दून कौन से जगह को बोलते हैं? जैसे देहरादून उत्तराखंड का राजधानी है ना जी, देहरादून, देहरादून है उत्तराखंड का राजधानी। तो दून किसको बोलते हैं? यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या बोलेंगे कि लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच के, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच के जगह को दून बोलते हैं, और उसी में आपका आ जाएगा देहरा का दून। समझ गए ना? कोटली दून और पाटली दून ये सब उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, देहरादून राजधानी है इस कारण पॉपुलर हो गया है। तो कोई पूछेगा कि देहरादून क्या है, तो इंटायरली पहाड़े पे स्थित है उत्तराखंड। कहीं भी बादल बादल फट जाता है, नदी वदी कहीं से भी निकलने लगता है वहां पर साथ में, क्योंकि वो सब पहाड़े पे बस गया है पूरा शहर। इसमें क्या बोल रहा है? Beside the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of region from west to east। ये जानते हो ना जी, इधर साइड को वेस्ट बोलते हैं, इधर साइड को ईस्ट बोलते हैं। तो हिमालय में वेस्ट बताए थे इंडस रिवर, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बता रहा है क्या, वेस्ट टू ईस्ट, दिस डिवीजन हैज बीन demarcated by the river valley। For example, the part of Himalaya lying between Indus and Satluj have been traditionally known as Punjab Himalaya। मतलब समझ रहे हो ना? इसको देखो नीचे में फिर से मैप दिया होगा, उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि इंडस रिवर, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय पर्वत आएगा, उसको क्या बोल, पहले जमाने में बोला जाता था पंजाब हिमालय। बट इट इज ऑल्सो पंजाब, बट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली द कश्मीर एंड हिमाचल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब देखिए, जैसे कि ये हुआ हिमालय पर्वत आपका, ठीक है, तो यहीं से इंडस भी निकला है, यहीं से सतलज भी निकला है। तो ऊपर में क्या है कि कश्मीर आ जाता है आपका, जहाँ से निकला हुआ है इंडस रिवर, और सतलज रिवर जहाँ से निकला हुआ है वो क्या है जगह, पंजाब पहले आता था, हिमाचल प्रदेश भी हो गया, तो दोनों हो गया है। तो इसके बीच के जगह को पहले बोला जाता था पंजाब हिमालय, लेकिन अब बोला जाता है इसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। तो ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आगे दिया हुआ है, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग सतलज से काली रिवर के बीच वाले जगह को कुमाऊन हिमालय बोलते हैं, और काली से तीस्ता रिवर के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय बोलते हैं। द पार्ट लाइंग बिटवीन द तीस्ता एंड द दिबांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। देखो कहाँ कहाँ धीरे धीरे ये पहुंच रहा है। फिर से मैप हम लोग देखेंगे ना, तो धीरे धीरे ये पहुंच रहा है। फिर से मैप पे आते हैं, जैसे कि पहले ये कहाँ से शुरू किया, पहले इंडस रिवर से शुरू किया, इंडस से सतलज गया। देखो इसको इस तरह से बना लो, मैप पे नहीं बनाना चाहते हो तो। पहले इंडस गया, फिर सतलज आया, सतलज के बाद कौन आया भाई, काली रिवर आई, काली रिवर के बाद कौन रिवर आया भाई, तीस्ता रिवर आई, तीस्ता रिवर के बाद कौन सा रिवर आया भाई, दिबांग रिवर, दिबांग रिवर। अब देखिए हिमालय को अब डिवीजन किया गया है, जो इंडस से सतलज के बीच में पड़ेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, ठीक है। सतलज से काली नदी के बीच में जो हिमालय है, सतलज से काली रिवर के बीच वाले को क्या बोलते हैं, कुमाऊन हिमालय, KUMAON, कुमाऊन हिमालय। फिर से काली रिवर से तीस्ता रिवर, दोनों नेपाल से निकलती है, इसी कारण इसका काली और तीस्ता दोनों भारत में है ही नहीं, इसी कारण इसको नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिबांग, दिबांग तीस्ता नदी और दिबांग नदी इंडिया में आता है, असम, असम में, तो उसको असम हिमालय बोलते हैं। तो ये सब समझ में आ रहा होगा, मैप से भी समझ में आएगा और इस तरह से भी समझ में आएगा।
समझ में आया कि नहीं? तो होमवर्क में डालो तुम, मतलब आज नहीं, शादी वादी के बाद जब भी तुम आओ तो क्या करो, इंडिया का फिजिकल मैप बनाओ, इंडिया का फिजिकल मैप बनाओ, और इंडिया का फिजिकल मैप बना के, समझ गया ना, इंडिया का फिजिकल मैप बना के उस पे ये सब दर्शाइए, हिमालय किधर है, इंडस रिवर किधर है, गंगा किधर से निकला है, जमुना किधर से निकला है, तीस्ता रिवर नेपाल उपाल को भी दर्शा देना, तीस्ता रिवर किधर है, दिबांग रिवर किधर है, कहाँ से कहाँ जाता है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ कहाँ जाता है, शिवालिक रेंज कौन सा है, समझ में आया ना, इंडस रिवर किधर से किधर जाता है। तो एक मैप जल्दी से इसको बनाओ भाई। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। समझ में आया ना? कहीं पे इतना जबरदस्त तो हमको लगता नहीं है कि पढ़ाएगा ये सब ज्योग्राफी व्योग्राफी, खास करके जहाँ पे उतना कम फी देके तुम लोग पढ़ाई करते हो, 5-10 हजार टीचर को देता है, वहां तो हमको नहीं लगता है कि इतना जबरदस्त पढ़ाएगा कहीं। सब बढ़िया स्कूल में तो पढ़ाता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं भाई। और ये सब यूपीएससी जितना भी एग्जाम दोगे आगे चल के, दुनिया का कोई भी एग्जाम, उसमें यही सब क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, आईएएस आईपीएस पुलिस दरोगा, जो जिंदगी में बनना है, क्लर्क इंजीनियर, जो भी ये सब एग्जाम ये सब दोगे, ज्योग्राफी आएगा। और ज्योग्राफी में 9th 10th 11th एंड 12th बहुत इंपॉर्टेंट, तो 9th वाला 11th में मिलेगा और 10th वाला 12th में मिलेगा। तो ठीक है, इसको रखते हैं, आज यहीं तक रहेगा।